नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ भूमि पर ठोका दावा। कांग्रेस सरकार खाली कराने में जुटी। 41 किसानों को नोटिस भेजे। बीजेपी ने कहा ये तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक के एक गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। यहाँ की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना एक हक जताया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस भेजा है। विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक स्थित होनवाड़ा गांव के किसानों ने गुरुवार को इसकी शिकायत मंत्री एमबी पाटिल से की थी। किसानों ने मंत्री को बताया कि उनको नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड की है। किसानों का दावा है कि अधिकारी इस क्षेत्र को शाह अमीनुद्दीन दरगाह से जुड़ी मुस्लिमों की मजहबी संस्था के रूप में नामित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नोटिस तहसीलदार द्वारा भेजी गई है। उसमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीन वक्फ बोर्ड की बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने इस महीने की शुरुआत में वक्फ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई थी। इन चर्चाओं के बाद अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया और इसके तहत ये विवादास्पद नोटिस भेजा गया। होनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील सकरप्पा तुंडी गल ने कहा है, नोटिस में कहा गया है कि ये जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, लेकिन ये दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं थी, जबकि पीढ़ियों से हमारा परिवार इन जमीनों के मालिक है। लगभग 41 किसानों को नोटिस मिला है। इसमें स्वामित्व का कागजात देने के लिए कहा गया है। अगर सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बोर्ड का दावा किया कि ये नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। विजयपुरा वक्फ बोर्ड की आधिकारिक तबस्सुम ने कहा, भूमि को राज्य सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। इस गजट में दर्ज किया गया था कि हालांकि कुछ नोटिस गलती से किसानों को भेज दिए गए थे। अगर उनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। नोटिस मिलने के बाद किसानों की नींद हराम हो गई है। वे तनाव में आ गए हैं और अब उनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। इसको देखते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। होनवाड़ा के किसानों ने घोषणा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। ये एक अन्याय चिंतित किसान ने कहा, हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। जिला प्रशासन चुपचाप हमारी जमीन छीनने का काम कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हमारी जमीन हमारी आजीविका है और हमें इसे किसी भी हालत में किसी को छीनने नहीं देंगे। बढ़ते असंतोष को देखते कर्नाटक के जिला प्रभारी मंत्री एमबी पाटिल ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया कि वक्फ से संबंधित कोई भी निजी भूमि या संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसे ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पाटिल ने कहा, मैंने पहले ही जिला प्रशासन के साथ इस पर चर्चा की है। किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। पाटिल ने किसानों से शांत रहने का आग्रह किया और वादा किया है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इन आश्वासनों के बावजूद किसानों में इस मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। कर्नाटक भाजपा ने राज्य सरकार पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस सरकार के प्रोत्साहन पर वक्फ बोर्ड अब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ अधिनियम में बदलाव करना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वैध दस्तावेजों के साथ उनकी 1500 एकड़ से अधिक पुश्तैनी कृषि भूमि पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा किया है, जिससे इन किसानों की आजीविका और पीढ़ियों में चली आ रही संपत्ति के अधिकार खतरे में पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को देश भर में भूमि पर दावा करने की बेलगाम शक्ति दे दी है। 1995 से 2013 में कांग्रेस सरकारों ने वक्फ बोर्ड की त्वरित जांच के बाद किसी भी भूमि को वक्फ घोषित करने अंतिम अधिकार के साथ अपने स्वयं के न्याय
न्यायाधिकरण के माध्यम से फैसला करने और धारा 54 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अनियंत्रित शक्तियां दे दी थी। प्रधानमंत्री इसमें जो खबर है, ये पहले आप लोगों से अनुरोध है कि ये मैंने सोशल मीडिया से लिया है, ये मेरा कोई भी इसमें जो स्क्रिप्ट है ये मैं सोशल मीडिया से उठा के आपके पास लेके आ रही हूँ, तो आपसे अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि मोदी 3.0 सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पे जेपीसी के माध्यम से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम न्याय और स्थायी समाधान के लिए ऐसे मामलों के समिति को ध्यान में ला रहे हैं। किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अपनी जमीन से वंचित ना हो, मामलों को उच्च न्यायालय में लड़ेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये तेजस्वी सूर्या का कहना है। तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक के एक गांव वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। यहाँ 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीदुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया। राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस भी भेज दिया है। विजयपुरा जिले के टिकोटा तालुक गांव के किसानों ने गुरुवार को इसकी शिकायत मंत्री एमबी पाटिल से भी की थी। किसानों ने मंत्री को जताया कि उन्हें नोटिस मिला है जिसमें कहा गया है कि उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड की है। किसानों का दावा है कि अधिकारी इस क्षेत्र की शाह अमीदुद्दीन दरगाह से जुड़ी मुस्लिमों की मजहबी संस्था के रूप में नामित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नोटिस तहसीलदार द्वारा भेजी गई है। उसमें पुराने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जमीनें वक्फ बोर्ड की बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमीर अहमद खान ने इस महीने की शुरुआत में वक्फ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में वक्फ भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा भी की गई थी। इन चर्चाओं के बाद अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया और उसके तहत विवादास्पद नोटिस भेजा गया। होनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील सकरप्पा टुंडीगल ने कहा है, नोटिस में कहा गया है कि ये जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, लेकिन ये दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं थी, जबकि पीढ़ियों से हमारे परिवार ने जमीन के मालिक हैं। लगभग 41 किसानों को नोटिस भी मिला है। उसमें स्वामित्व का कागजात देने के लिए कहा गया। अगर सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। वक्फ बोर्ड का दावा किया है कि नोटिस 1974 के गजट की घोषणा पर आधारित है। विजयपुरा वक्फ बोर्ड के अधिकारी तबस्सुम ने कहा है, भूमि को राज्य सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था और इस गजट में दर्ज किया गया था। हालांकि कुछ नोटिस गलती से किसानों को भेज दिए गए हैं। अगर उनके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करेगा। नोटिस मिलने के बाद किसानों की नींद तो हराम हो ही गई है, वे तनाव में भी आ गए। अब उनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। इसको देखते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। होनवाड़ा के किसानों ने घोषणा की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, जरा ध्यान से सुने। एक अन्य चिंतित किसान ने भी ये कहा है कि हमें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। जिला प्रशासन चुपचाप हमारी जमीन छीनने का काम कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हमारी जमीन हमारी आजीविका है और हमें किसी भी हालत में किसी को छीनने नहीं देंगे। बढ़ते असंतोष को देखते कर्नाटक के जिला प्रभारी एमबी पाटिल ने सोशल मीडिया पर मुद्दे को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया है कि वक्फ से संबंधित कोई भी निजी भूमि या संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भूमि को गलत तरीके से वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसे ठीक करने के लिए आवश्यक उठाए जाएंगे कदम। पाटिल ने कहा, मैंने पहले ही जिला प्रशासन के साथ इस पर चर्चा की है। किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी। पाटिल ने किसानों से शांत रहने का आग्रह भी किया है और वादा किया है कि अनेक अधिकारियों की रक्षा की जाएगी। इन आश्वासनों के बावजूद किसानों में इस मुद्दे को लेकर तनाव बना ही हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक भाजपा ने राज्य सरकार पर वक्फ बोर्ड की कार्यवाही को समर्थन करने का आरोप भी लगाए। भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा है कि कांग्रेस सरकार के प्रोत्साहन पर वक्फ बोर्ड अब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ अधिनियम में बदलाव करना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस ने विरोध भी किया।